शौनक जी ने प्रश्न किया कि भगवान शंकर निर्गुण हैं, तो निर्गुण भगवान शंकर ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया, निर्गुण महादेव सृष्टि विस्तार कैसे करते हैं। तब जो है श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों तुम धन्य हो, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। शिव कथा तीनों लोगों का कल्याण करने वाली है। देखो जैसे चरणामृत का विधान है कि चरणामृत बांटने वाला, चरणामृत उतारने वाला और चरणामृत पीने वाला तीनों पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव जी की कथा है कि पूछने वाला, उत्तर देने वाला और इस संवाद को सुनने वाला तीनों पवित्र हो जाते हैं। महादेव के चरित्र बड़े अद्भुत हैं। जैसा सूत जी कह रहे हैं कि जैसा सृष्टि के विषय में तुमने मुझसे प्रश्न किया है, ऐसा ही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। तो ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा जी का और नारद जी का मिलन कैसे हुआ, वो वृतांत कहिए। तब बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं कि एक समय देव ऋषि नारद सब जगह भ्रमण करते करते हिमालय की ओर गए। हिमालय के पास पहुंचे जहां गंगा जी की धारा बह रही है। एक ओर गंगा जी की धारा है, दूसरी ओर बड़े पर्वत शिखर हैं। वहां एक गुफा दिखी और उस गुफा को देख करके नारद जी के मन में तपस्या करने की भावना आई। बड़ा सुंदर स्थान है, सुरम्य गुफा है, गंगा जी का तट है, यहां बैठ के मैं तपस्या करूं। मोदी जी, लोग अपने अनुसार चीजों का अर्थ निकालते हैं। कहीं जंगल में एकांत में कोई बढ़िया मकान बना हो और सूना पड़ा हो, तो जो चोर होगा वो सोचेगा कि छुपने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, चोरी करके लाओ, यहीं अपना धन छुपाओ। जो भक्त होगा वो सोचेगा कि भजन करने के लिए बहुत अच्छा एकांत का स्थान है, जंगल में है। जो विषयी भोगी होगा वो उस तरह से अर्थ लगाएगा। तो स्थान का अर्थ जो जैसा होगा वैसा निकालेगा। अब नारद जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनके मन में इच्छा हुई कि यहां बैठ के कुछ दिन तक भजन किया जाए। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्था मना आदते। तपस्या करने की मन में इच्छा हुई और तब करने की इच्छा हुई तो वहां भगवान का स्मरण करके बैठ गए। स्थान बड़ा दिव्य था। अच्छा, स्थान की भी अपनी बड़ी महिमा होती है। कोई स्थान ऐसा होता है जहां बैठ के सहज भगवान में मन लग जाए, कोई स्थान ऐसा होता है जहां बैठने के बाद बहुत प्रयास करने के बाद भी मन नहीं लगता। इसलिए देश काल की बड़ी व्यवस्था हमारे यहां कही गई है। समय अच्छा हो, स्थान अच्छा हो, इसलिए समय अच्छा हो इसलिए हम लोग मुहूर्त देखते हैं। स्थान अच्छा हो इसलिए हम सोचते हैं किसी तीर्थ में कथा हो, किसी धाम में कथा हो। अब यहां देखो ना, श्याम बाबा के दरबार में कथा हो रही है, तो बाबा का दरबार है, बाबा का प्रांगण है, तो बाबा की कृपा की अपनी एक महिमा यहां है। तो जैसे गौशाला में बैठ के भजन किया जाए उसकी बड़ी महिमा है, पर्वत शिखर पर बैठ के तपस्या भजन किया जाए उसका बड़ा विशेष महत्व है। तो स्थान की महिमा है। नारद जी वहां बैठे, इनका मन तो सहज निर्मल है, इनकी समाधि लग गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सहज विमल मन लागे समाधि, लागे समाधि, ओ सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि, सोमोरा तहारहि श्राप गति बाधे, सुमरत हरहि सब गति बाधी, सोमरा तहारहि श्राप गति बाधे, सुमरत हरहि सब गति बाधी, सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मन
गई। अब नारद जी समाधि में बैठे हैं, ये बात जब इंद्र को पता चला तो इंद्र बड़ा भयभीत हो गया, क्योंकि जो कुर्सी पे बैठने वाले लोग हैं, पद पे बैठने वाले लोग हैं, इनके अंदर ये डर बना रहता है कि कुर्सी चली ना जाए। कुर्सी जाने का बड़ा डर रहता है। इंद्र को तो हर समय भय लगा रहता है, कोई जरा सी तपस्या करने बैठे, भजन करने बैठे, इंद्र घबरा जाता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इंद्रासन मांग ले। तो कोई भी महात्मा तपस्या करने बैठे, कोई भक्त तपस्या करने बैठे, सबसे पहले भयभीत इंद्र हो जाता है, कहीं मेरा स्वर्ग ना चला जाए। घबरा गया इंद्र। तुलसीदास जी ने एक उपमा दी है मोदी जी, कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डी चबा रहा हो, और कुत्ता सूखी हड्डी चबाए और वो सिंह को आता हुआ देखे और ये सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये शेर मेरे मुख की हड्डी छीन ले। अब बताओ, शेर जो है सूखी हड्डी छीनेगा? तो जैसे सिंह कभी सूखी हड्डी की ओर आकर्षित नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो तपोधन महात्मा हैं वो इन भोगों की ओर लालायित नहीं हो सकते, उनका किसी भोगों में मन नहीं हो सकता। सूख हाड़ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिमि सुरपत ही नालाज। इंद्र को लज्जा नहीं आ रही कि मैं नारद जी के विषय में क्या सोच रहा हूं। सोचा कि भाई इनकी तपस्या भंग करो, नहीं ऐसा ना हो मेरा स्वर्ग चला जाए। तो क्या किया, कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा जाओ और नारद जी की तपस्या भंग कर दो। कामदेव ने कहा कि देखो ये ठीक नहीं है, कोई अच्छा वाला तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, उसके भजन में विघ्न डालना। इंद्र ने कहा तुम नहीं जानते मेरा राज्य चला जाएगा, जाओ। अब कामदेव को तो इंद्र की बात माननी पड़ती है, तो कामदेव जो है इंद्र की आज्ञा मान करके और गए। जहां नारद जी तपस्या कर रहे थे वहां जाकर कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया। रंभादि तमाम अप्सराएं नाचने लगी, बड़ा मधुर संगीत बजने लगा, मृदंग बजने लगे, सहनाई बजने लगी, शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी। झूम झूम कर अप्सराएं नाच रही हैं, उनकी पायल की खनक हो रही है, मधुर ध्वनि में गा रही हैं, आलाप लगा रही हैं, मोर नाच रहे हैं, और पुष्पों से जो सुगंध है वो विषय को बढ़ाने वाली। चली सुहावन त्रिविध वयारी, काम कृषान बढ़ावन हारी। काम को बढ़ाने वाली वह सुगंध से युक्त वायु बह रही है। रंभा दे के सुर नारी नवीना, रंभा दे के सुर नारी नवीना, रंभा दे के सुर नारी नवीना, ब्रह्मा दे के सुर नारी नवीना, सकल असमान कला प्रवीणा, सकल कला प्रवीणा, चली सुहावनी त्रिविध वयारी, चली सुहावनी त्रिविध वयारी, काम कृष्ण बढ़ावने हारी, काम कृष्ण बढ़ावने हारी, काम कृष्ण बढ़ावने हारी, काम कृष्ण बढ़ावने हारी। खूब कामदेव ने अपना कौतुक फैलाया। पर नारद जी तपस्वी हैं, भगवत आश्रित हैं, नारद जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ, नारद जी के मन में कोई विकार नहीं आया। कामदेव डर गया, कामदेव को समझ में आ गया कि अब मैंने और ज्यादा अपना ये सब प्रभाव फैलाया, कहीं नारद जी को क्रोध आ गया तो जला के मुझे भस्म कर देंगे। इसलिए तुरंत कामदेव ने जो है अपना सब कला रोक दी। कामदेव डर गया, लज्जित हो गया, भयभीत हो गया और जाके नारद जी के चरणों में प्रणाम किया।
अब नारद जी के चरणों में प्रणाम किया तो नारद जी का ध्यान खुल गया। कहो कहो क्या बात है? बोले महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, मुझे तो देवराज इंद्र ने भेजा है। एक माला ली और नारद जी को पहना दी। आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, मैंने इतना कुछ किया पर आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। आप जैसे विलक्षण महापुरुषों का हम क्या बिगाड़ सकते हैं? खूब प्रशंसा करी, आप तो वीतरागी महात्मा हैं, आप तो बड़े श्रेष्ठ महापुरुष हैं। और मोदी जी यहां कामदेव ने 3 काम करे, एक प्रणाम, एक पुष्प और एक प्रशंसा। वो ये तीनों ही बड़े खतरनाक हैं। कोई ज्यादा प्रणाम करे तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रणाम जब लोग करने लगे तो व्यक्ति के मन में अभिमान आ जाता है कि अब तो हम बहुत श्रेष्ठ हो गए। जब प्रणाम होने लगे तो व्यक्ति ये नहीं देखता कि इन लोगों की श्रद्धा कितनी है। अच्छा एक बात बताओ, हम कथा करके उतरते हैं, आप सब लोग प्रणाम करते हैं, तो ये हमें प्रणाम है कि इस कथा को प्रणाम है? ये व्यक्ति की विशेष की कोई महिमा नहीं है। आप बताओ, यदि हम कथा ना कहें, भगवान के आश्रित ना हो, तो कोई हमें राम राम भी ना करे, तो ये जो सम्मान मिल रहा है, जो प्रणाम कर रहे हैं, जो कुछ भी आदर सत्कार हो रहा है, वो किसके निमित्त? भगवान की कथा के कारण हो रहा है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो हमारा सम्मान नहीं है, वो इस कथा का सम्मान है, इस पुराण का सम्मान है, इस व्यासपीठ का सम्मान है। इसलिए व्यक्ति को यह अभिमान नहीं करना चाहिए हमारा ना, हम क्या हैं। अभी हम लोग जब सिंगापुर गए, माता जी हमारे साथ महाराज जी थे, तो वो ऐसे पूछी हमसे कि महाराज जी वो रामचरितमानस लाए हैं क्या? उन्होंने हमसे पूछा कि रामचरितमानस लाए हैं क्या? तो हमने कहा नहीं, हम रामचरितमानस नहीं लाए, बल्कि रामचरितमानस हमको यहां लेके आया है। बात समझ में आई? उन्होंने तो पूछा सहज में, महाराज जी रामचरितमानस लाए हो क्या? क्योंकि राम कथा थी वहां, और सामान ज्यादा ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन्होंने पूछा कि लाए हैं क्या? तो हमने कहा रामचरितमानस हम नहीं लाए, बल्कि रामचरितमानस हमको लेके आया है। मानस की तो कृपा है जो हम यहां तक आ गए। तो भैया हम लोगों की जो कुछ भी विशेषता दिख रही है, आपकी हमारी किसी की भी, वो किसके कारण है? वो उस परमात्मा के कारण है। देखो आज हमारे अंदर जो भी विशेषता है वो भगवान का प्रसाद है, लेकिन यदि अभिमान करोगे तो नीचे गिरना पड़ेगा। हमें श्रेष्ठ बुद्धि मिली है तो भगवान की कृपा से मिली है, धन मिला है तो भगवान की कृपा से मिला है, सुंदर रूप मिला है तो भगवान की कृपा से मिला है। हम अभिमान किस चीज का करें? हाँ, एक अभिमान कर सकते हैं, कौन सा? कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये भाव जीवन में निकलना नहीं चाहिए। अस अभिमान जाए जनि भोरे, में सेवक रघुपति प्रति मोरे, ये अभिमान जीवन में बना रहे। क्या? अच्छा क्यों ना हो मोदी जी, किसी छोटे मोटे पद पर बैठने वाले व्यक्ति से हमारा बढ़िया जान परिचय हो जाए, किसी राजनेता से या कोई अधिकारी से, तो मन में बड़ा बल आ जाता है कि हमारे संबंध उनसे हैं। आ जाता है कि नहीं? अरे अमुक मंत्री से हमारा बड़ा घनिष्ठता है। कल की घटना हमारे मध्य प्रदेश की, सीहोर वाले पंडित जी को तो आप सब जानते हैं, हमारे प्रदीप मिश्रा जी सीहोर का नाम रोशन किए पूरे विश्व में। उसी सीहोर में एक गणेश जी का मंदिर है जो बड़ा प्रसिद्ध है, चिंताहरण गणेश जी। तो वहां एक रौबदार व्यक्ति जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार अपने आप को बताते हुए पहुंच गए और खूब गाली गलौज मंदिर में जाके करी। किसके बल पर? केवल इसलिए कि हम मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं। अभी आपने महाकाल की घटना सुनी होगी कि महाकालेश्वर के मंदिर में कोई विधायक का लड़का जबरदस्ती प्रोटोकॉल तोड़ के घुस गया। हम विधायक के रिश्तेदार हैं, विधायक के बेटे। तो भैया छोटे मोटे नेताओं के रिश्तेदार होने से लोगों में इतना बल आ जाता है कि उन्हें होश नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। और जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर भगवान हमारे हैं और हम उनके हैं, उस दिन कितना बल आ जाएगा। पर हम सीहोर के गणेश मंदिर में होने वाली घटना की घोर निंदा करते हैं
कि भैया आप चाहे जितने बड़े राजनेता बन जाएं, चाहे जितने बड़े अधिकारी बन जाएं, पर भगवान के स्थान में जाकर इस तरह का दुर्व्यवहार बहुत निंदनीय है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। लोग आश्रमों में, मठ मंदिरों में जाकर के अपना रौब दिखा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि जिस पद का तुम रौब दिखा रहे हो वो कितने दिन टिकेगा, कोई नहीं कह सकता। जिस पैसे का तुम रौब दिखा रहे हो वो कहां चला जाएगा, पता नहीं रहेगा। जिस शरीर के बल का तुम रौब दिखा रहे हो, अरे थोड़ा सा पैरालिसिस अटैक आ जाए तो मुंह से चम्मच से मुंह में पानी डालो, वो भी ठीक से अंदर नहीं जाता है। आप विचार करो, हम अच्छे भले बैठे हैं, अब थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाए क्या दशा होती है। भैया किसी चीज का अभिमान मत करो, क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा अभिमानी व्यक्ति बुरा लगता है। अभिमानी व्यक्ति भगवान को कभी अच्छा नहीं लगता। इसलिए धन का, पद का, अपने बड़प्पन का, अपने ज्ञान का, अपनी सुंदरता का, किसी चीज का अभिमान जीवन में मत करना, क्योंकि जो अभिमान करेगा वो भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। ये प्रेम की गली जो है, माने हमारा हृदय जो है, ये इतना संकरा है, छोटी रास्ता है कि इसमें एक बार में एक ही रह सकता है। कौन? या तो भगवान रहेंगे या अभिमान रहेगा। यदि अभिमान है तो भगवान नहीं रह सकते, और भगवान है तो अभिमान नहीं रह सकता। इसलिए भैया एक किसी को बिठा लो। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। इसलिए अपने हृदय के इस कचरे को निकालो, हृदय के आंगन को बुहार करके। यदि हमारे हृदय में ये काम क्रोध का कचरा पड़ा रहेगा तो भगवान कैसे आवेंगे? हो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, उनके आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। उनके आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
कोने कलमश कसाय की लगी हुई है देरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया, जो देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया, जो देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सुधारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
चंचल मन को नहीं संवारा कि कैसे आएंगे भगवान, हो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, भगवान क्या खाते हैं? भगवान भक्त का भाव तो ग्रहण करते ही हैं, पर मोदी जी संतों के द्वारा कहा जाता है कि भगवान भक्त का अहंकार खाते हैं। अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है, अभिमान अच्छा नहीं लगता। जब भी किसी के अंदर अहंकार आता है तो भगवान को लगता है कि कब दूर हो जाए। तो जैसे ही कामदेव ने नारद जी को प्रणाम किया तो नारद जी के मन में ये अभिमान आ गया कि अरे मैं तो बड़ा श्रेष्ठ हूं जो मैंने काम को जीत लिया। फिर विचार आया कि ये बेचारा डर रहा है कि कहीं मुझ पर क्रोध ना करें, पर मुझे तो इस पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं आ रहा। सोचा कि अरे मैं तो भोलेनाथ शंकर जी से भी ज्यादा आगे हो गया। शंकर जी को तो क्रोध आ गया था, मुझे तो क्रोध भी नहीं आया। फिर कहा सुनो, मुझे इंद्र के पद का कोई लोभ नहीं है। मन में विचार आया, इसका मतलब मैंने लोभ को भी जीत लिया। तो विचार आया कि मैंने 3 खतरनाक चीजें हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया और लोभ को भी जीत लिया। तो जीत तो लिया, पर किसके प्रभाव से जीत लिया? भगवान के प्रभाव से। लेकिन नारद जी के मन में अहंकार आ गया कि मैंने जीत लिया। कामदेव तो प्रणाम करके लौट गया। अच्छा, प्रशंसा जब होती है तब भी व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, अरे मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। ध्यान रखना, हमारी जो निंदा करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। रहीम जी कहते हैं निंदक व्यक्ति को सदा पास में रखो, क्योंकि निंदक व्यक्ति हमारे दोष ढूंढ ढूंढ के हमें बताता है कि तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है। हम लोग प्रशंसा करने वालों को पास में बिठाते हैं, और प्रशंसा करने वाले तो झूठी प्रशंसा कर करके हमारा अहंकार बढ़ाते हैं। अरे आप तो आप हैं, आप तो ऐसे हैं। तो प्रशंसा व्यक्ति को सुनने से बचना चाहिए। अब नारद जी को लगा कि जब मैंने काम को जीत ही लिया तो ये बात सबको पता चलना चाहिए कि मैंने काम को जीता है। पर पता कैसे चले? तो सबसे पहले नारद जी कैलाश गए और जाकर सोचा कि भोले बाबा को सुनाऊंगा कि आज तक आप अकेले काम विजेता थे, अब मैंने भी काम जीत लिया। और भोले बाबा ने देखा, ओहो नारद जी आ रहे हैं, एक महात्मा आ रहे हैं, भैया राम चर्चा होगी, राम कथा सुनने को मिलेगी। पर आप आश्चर्य करेंगे, नारद जी ने राम कथा नहीं कही, नारद जी ने काम कथा कही कि मारे चारे तो शंकर ही सुनाए, मारे चारे तो शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। नारद जी ने काम विजय की सारी बात शंकर जी के सामने कही। अच्छा, एक बात ध्यान देना, नारद जी तो बड़े तपस्वी महात्मा हैं, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, और उनके मन में ये अहंकार क्यों आ गया? बोले ये भगवान शंकर की माया का प्रभाव है। धन्या धन्या महामाया शांभवी मुनि सत्तमा, सदगति नहीं पश्यन्ति विष्णु ब्रह्मा दयो। धन्य है भगवान महादेव की महिमा, जिसके वशीभूत ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी हो जाते हैं। भोले बाबा की माया के प्रभाव से ही नारद जी के मन में ये अभिमान आया। और जब अभिमान के साथ शंकर जी को सुनाया कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, भोले बाबा ने समझाया कि देखो महात्मन, जो कुछ आपने कर लिया ये तो बहुत अच्छा किया,
पर ये बात आप किसी को कहना मत। नारद जी को लगा क्यों ना कहें, फिर नारद जी ने सोचा शायद इसलिए मना कर रहे होंगे कि अभी तक दुनिया में एक ही काम विजेता थे, शंकर जी। अब मैं भी हो गया तो ये शंकर जी नहीं चाहते कि दुनिया वालों को पता चले कब एक और हो गया। तो नारद जी बोले नहीं, हाँ और किसी से तो नहीं, कभी भगवान नारायण से बात होगी तो उन्हीं से कहेंगे। भोले बाबा बोले और किसी को चाहे कह देना, पर भगवान नारायण को मत कहना, विशेष करके उनको तो सुनाना ही मत। नारद जी बोले ऐसे तो नहीं सुनाएंगे, पर कभी चर्चा निकल आए, बातचीत चले। बोले चलो प्रसंग दुरावो तब हो, यदि बातचीत चले तब भी इसको छुपा जाना। कितनी में जाने हारा ही सुनावहु कवहु, चलहु प्रसंग दुराये तब। प्रसंग चले तब भी इस बात को छुपा जाना। शंकर जी ने कहा हे तात नारद प्राज्ञो, धन्यस्त्वं शृणुमद्वचा, वाच्मेवं न कुत्रापि हरेरग्गे विशेषता। किसी के सामने ये अभिमान भरी बातें मत करना, क्योंकि संतों को अभिमान बिल्कुल शोभा नहीं देता। अच्छा, भोले बाबा ने तो बढ़िया समझाया था, पर नारद जी ने सोचा कि अरे ये नहीं चाहते कि मेरी कीर्ति जगह जगह बढ़े। देखो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस प्रसंग को रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में। और भोले बाबा का ये शिव महापुराण में बड़ा सुंदर प्रसंग है। शिव महापुराण से ही तुलसीदास जी ने लिया है। तुलसीदास जी लिखते हैं शंभुदीन उपदेश हित नारद, शंभुदीन उपदेश हित नई नारद ही सुहान। नारद जी को अच्छी बात नहीं लगी। क्यों? बोले भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। इसमें भगवान की इच्छा थी, भगवान कुछ लीला करना चाहते थे। नारद जी वहां से सीधे चले गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी को जाके सारी बात सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, जो भगवान की कृपा से हो गया उसका अभिमान मत करो, ये सब भगवान की कृपा है। पर नारद जी का मन नहीं माना, सोचा एक बार भगवान विष्णु को तो बताएं कि हमने क्या किया है। तो देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए, और जैसे ही भगवान विष्णु ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, तो भगवान विष्णु उठ के खड़े हो गए, दूर तक लेने गए। आइए आइए नारद जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान ने उठ के स्वागत क्यों किया? हर बार तो भगवान जब नारद जी आते थे तो उठते नहीं थे, पर आज भगवान उठ के खड़े हो गए, नमस्कार किया। नारद जी समझ गए कि अब इनको पता चल गया कि हम वो पुराने वाले नारद नहीं है, अब तो हम भी काम विजेता हो गए। अच्छा, भगवान ने प्रणाम नहीं करने दिया, नारद जी प्रणाम करने लगे। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, बस बस हो गया, रहने दो। नारद जी नीचे बैठना चाहते थे तो भगवान ने नीचे नहीं बैठने दिया, अपने बगल में बिठा लिया, पास में बिठा लिया। अब तो नारद जी का अभिमान और 7वें आसमान पे पहुंच गया। अरे ये तो जान गए कि अब भैया ये हम पुराने नारद नहीं है, अब तो हम इनकी बराबरी के हो गए, बराबर के हो गए, इसीलिए तो पास में बिठा रहे हैं। लेकिन भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, लीला करने वाले हैं। भगवान ने कहा नारद जी बड़े दिनों में दया करी, बहुत दिनों में आए। अच्छा मोदी जी संकेत देखो, भगवान कह रहे हैं बहुत दिनन कीनी मुनि दाया, माने पहले तो दर्शन करने आते थे, अब तो दया करने आए हो। नारद जी बोले क्या करें, वो समाधि लग गई थी। भगवान ने कहा समाधि? अरे समाधि में तो भूख प्यास सर्दी गर्मी सब सहना पड़ता है। नारद जी बोले अरे सर्दी गर्मी ये सब छोड़ो, अरे काम आया था। भगवान ने कहा काम आया? बोले हाँ, मैंने कामदेव को जीत लिया, क्रोध भी नहीं किया और मुझे कोई लोभ भी नहीं हुआ। महाराज मैंने काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया। अब ये बात किससे कह रहे हैं? भगवान से। जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता के सामने बड़ी बड़ी बातें करे तो माता पिता को हंसी आती है कि ये बच्चा देखो हमारे ही कारण ऐसा कर पाया, हमें ही दिखा रहा है। तो भगवान की कृपा से ही तो नारद जी ने सब जीता, और भगवान को ही कृपा, भगवान जिनकी कृपा से जीता उन्हीं को अभिमान से सुना रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है, आप तो तपस्वी हैं, महात्मा हैं, आपको काम क्रोध क्या बिगाड़ सकते हैं। नारद जी को लगा अब चलना चाहिए, वहां से विदा ली। भगवान ने तुरंत अपनी माया को बुलाया और माया को बुला करके कहा कि ऐसी व्यवस्था करो कि अब ऑपरेशन करना है नारद जी का।
क्यों? बोले इनके अंदर अहंकार का फोड़ा हो गया है, अहंकार रूपी फोड़े को हटाना है। अच्छा, किसी ने भगवान से पूछा कि जब आपको इनका अहंकार मिटाना था तो आपने बढ़ाया क्यों? आपने उनको प्रणाम नहीं करने दिया, पास में बिठा लिया, ये सब किया, तो आपने इनका अहंकार बढ़ाया क्यों? भगवान कहते हैं देखो बात ये है, ऐसे समझ लो, आप लोगों को समझने के लिए हम कह रहे हैं। मोदी जी, किसी को फोड़ा हो जाए, डॉक्टर को दिखाए, तो डॉक्टर कहेगा ये गोली खा लेना, यहीं बैठ जाएगा, अभी ज्यादा नहीं है। और कोई व्यक्ति दवाई ना खाए तो बोला और बढ़ जाएगा। अब और बढ़ गया, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, ये फोड़ा, तो दूसरा डॉक्टर कहेगा अब ये बैठने लायक तो बचा नहीं, अब ये वाली गोली खा लेना और बढ़ जाएगा, और फिर बढ़िया से ऑपरेशन करके इसको निकाल देंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा अब तो इसकी उपचार ढंग से ही करना पड़ेगा, इसलिए पहले खूब बढ़ाया और बढ़ा करके अपनी माया को प्रेरित किया। शंकर जी के 2 गण नारद जी के पीछे लगे हैं। भगवान नारायण ने मार्ग में एक नगर बनवाया, 100 योजन विस्तृत, बड़ा दिव्य, सुरम्य, सुंदर, अद्भुत एक नगर है। वहां के राजा हैं शील निधि, उनकी एक बेटी है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। वो तो साक्षात माया है, तो परम सुंदरी है, भगवान की माया से ही प्रकट हुई थी, परम सुंदरी। नारद जी की नजर पड़ी कि अरे ये नगर पहले कभी दिखा नहीं। सोचा जाके देखते हैं, तो वहां के बाग बगीचे, वहां के उद्यान सब देख के नारद जी का मन बार बार उधर खिंच रहा है। तब तक राजा ने आके नमस्कार किया, नारद जी को महल में ले गए और कहा कि ये मेरी बेटी है, इसका हाथ देखिए, इसको कैसा दुल्हा मिलेगा। हम इसका स्वयंवर कर रहे हैं, हम चाहते हैं इसको पता चले ऐसा कैसा वर मिलेगा। और नारद जी ने कन्या का हाथ देखा तो उसमें ऐसी रेखाएं थी कि जो अजर अमर होगा वो इसका पति होगा। और नारद जी तो माया में पड़े थे ना, तो उन्हें लगा कि इसमें लिखा है कि जो इसका पति बन जाएगा वो अजर अमर हो जाएगा। उसकी रेखाएं थी कि जो विश्व पूज्य होगा वो इसका पति होगा। पर नारद जी को लगा कि जो इससे विवाह कर लेगा वो विश्व का पूज्य बन जाएगा। अब लगा कि यदि इससे विवाह हो जाए तो भगवान जैसी समानता हमें भी प्राप्त हो जाए। अरे भगवान अपनी ससुराल में रहते, हम अपनी ससुराल में रहेंगे। अच्छा, भगवान विष्णु अपनी ससुराल में रहते, कहां रहते हैं? भगवान विष्णु की ससुराल कहां है? कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? हाथ उठाइए। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग बचपन से सुनते आए चंदा मामा, चंद्रमा को मामा कहते हैं, तो चंद्रमा हमारे मामा कैसे हुए? कितने लोगों को पता है चंदा मामा कैसे बने? चलो आज सुना देते हैं। भगवान विष्णु की ससुराल है समुद्र में, क्योंकि लक्ष्मी जी जो हैं वो समुद्र की पुत्री हैं, समुद्र से प्रकट हुई, तो समुद्र भगवान के ससुर जी हो गए और वहीं ससुराल है, इसलिए क्षीर सागर में ही भगवान रहते हैं। चंदा मामा कैसे हो गए? बोले लक्ष्मी जी भी समुद्र से प्रकट हुई और चंद्रमा भी समुद्र से प्रकट हुए, और चंद्रमा जो है वो समुद्र के द्वारा प्रकट होने से लक्ष्मी के भाई हो गए। लक्ष्मी हम सबकी माँ है, लक्ष्मी जी मैया है, उनके भैया चंद्रमा हमारे मामा हो गए, इस नाते से बोलते चंदा मामा। देखो हमारे पूर्वजों ने जो भी बातें बनाई हैं वो सब व्यर्थ नहीं है, सब बातों के पीछे कहीं ना कहीं कोई लॉजिक है, पर हमें पता नहीं है। तो भगवान नारायण अपनी ससुराल माने समुद्र में रहते हैं। नारद जी ने सोचा हम भी, ये राजा क्या रहेंगे, इनको कोई बेटा तो है नहीं, एक अकेली बेटी है, हमारा ब्याह हो जाएगा तो घर जमाई बन के यहीं रहेंगे। पर फिर मन में विचार आया कि ऐसे बाबा जी के साथ तो ब्याह करने से रहे, हम तो बाबा जी हैं, तो ये बाबा जी को थोड़ी जयमाला पहनाएगी, इसलिए भगवान से बढ़िया सुंदर रूप मांग लें। तो सोचा क्या करें, बोले भगवान ही मेरे हितैषी हैं, जाके उन्हीं से कहते हैं कि भगवान अपना रूप दे दीजिए, मुझे सुंदर बना दीजिए। अच्छा मोदी जी, शादी ब्याह में कोई किसी से गाड़ी मांग ले, कपड़े मांग ले, कुछ और मांग ले तो समझ में आए, पर कोई कहे कि अपना रूप दे दो, ये संभव है क्या? और नारद जी रूप लेने चले गए और भगवान का स्मरण किया तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा क्या इच्छा है? बोले प्रभु एक काम आ गया,
अब भगवान को हंसी आई। थोड़ी देर पहले कह रहे थे काम को जीत लिया, अब कह रहे हैं काम आ गया। क्या काम आ गया? बोले आपन रूप देव प्रभु मोही, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। क्यों? बोले आन भांति नहीं पावो ओही, और किसी तरह से उसको मैं नहीं पा सकता। अच्छा, नारद जी नाम नहीं ले रहे, ओही कह रहे, उसको कह रहे हैं। नाम क्यों नहीं ले रहे? बोले अब मेरा ब्याह हो जाएगा तो पत्नी बन जाएगी, और पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। कितने लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए पता है आपको? आत्मानाम गुरुर्नाम नाम अतिकृपणस्य च। बार बार अपना खुद का नाम व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। अपना बार बार खुद का नाम नहीं लेना चाहिए। दूसरा, गुरुजी का नाम नहीं लेना चाहिए। हमारे जो गुरुजी हैं उनका नाम लेने से बचें। कभी नाम लेना भी पड़े तो बड़े आदर के साथ, क्षमा मांगते भय, बड़े आदर सूचक शब्दों में गुरुजी का नाम ले। गुरुजी का नाम नहीं लेना चाहिए। स्त्री को पति का और पुरुष को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। आपके राजस्थान में तो ये परंपरा है, यहां तो पति का नाम नहीं लेते। लेते हैं क्या? आप लोग नाम नहीं लेते ना? पति का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। और केवल ऐसा नहीं कि पति का नहीं, बल्कि पतियों को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। पुराने जमाने में, अभी भी बहुत लोग ध्यान रखें, दूसरे बच्चों के नाम से बुलाते हैं। मान लीजिए खुद के बच्चे हैं तो उन बच्चों के नाम पे नाम रख लेते, या फिर और कोई बड़े भैया के बच्चे उनके नाम से, तो किसी और नाम से, किसी और प्रकार से बुला लेते, पर पति का नाम अथवा पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल नाम लेना तो दूर, अब तो जाने क्या परंपरा चल पड़ी है। एक ही थाली में खाएंगे। पूछो कि भैया झूठा क्यों खा रहे हो? अरे बोले झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। हमने एक जगह कहा भैया झूठा खाने से प्रेम बढ़ा करता तो गली के कुत्तों में सबसे ज्यादा प्रेम दिखता, वो सबका झूठा खाते हैं, उनमें तो प्रेम बढ़ा ही नहीं। झूठा खाने से प्रेम नहीं बढ़ता, झूठा खाने से बीमारियां बढ़ती हैं। ध्यान रखना, झूठा मत खाओ, ना अपना झूठा किसी को खिलाओ और ना किसी का झूठा। हाँ, संत महापुरुषों का झूठा माने उनकी उच्चिष्ट जो प्रसादी है वो खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि संतों के अंदर जो भगवत प्रेम है वो हमें भी प्राप्त हो जाए, इसलिए महापुरुषों का प्रसाद तो लेना चाहिए, बाकी किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। विशेष करके यदि पत्नी अपना पति को झूठा खिलाती है तो उनके घर में दरिद्रता आ जाती है, कलह हो जाती है। पर आजकल बड़ी विचित्र स्थिति है मोदी जी कि लोग प्रेम दिखाएंगे तो इतना ज्यादा कि एक ही थाली में खाएंगे, और झगड़ा करेंगे तो ऐसा मानो लगता है आज ही महाभारत हो रही है। तो प्रेम भी खूब दिखाएंगे और झगड़ा भी खूब गत्तम पत्ता हो रहे हैं। भैया सब चीज संतुलित रहे तभी अच्छी लगती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय अच्छा, नारद जी के जीवन की एक बड़ी विशेष बात है कि जब भजन की इच्छा हुई तब भी भगवान को याद किया, और जब भोगों की इच्छा हुई तब भी भगवान को याद किया। चाहे राग में रहो, चाहे अनुराग में रहो,
चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, पर हर समय भगवान को याद करते रहो तो भगवान हर समय रक्षा करेंगे। हमारे बरसाने वाली को याद करो, राधा रानी को याद करो, जो सदा रस में भरी रहती है और मीठा मीठा रस उड़ेलती रहती है भक्ति का, प्रेम का। उन श्री जी का आश्रय लेते रहो। है? तो थोड़ा राधा जी का स्मरण करते जरा झूमते हुए। से
अमृत मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोट निरूप धरा मन मोहन, कोट निरूप धरा मन मोहन, देव न पावे पार। कोट निरूप धरे मन मोहन, देव न पावे पार। रूपो रंग की छावेले पटरानी लागे, पटरानी लागे। मारे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पाने लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। श्यामा प्यारी की ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। ओ ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। हर मारी जीवड़िया ने भावे, मारी जीवड़िया ने भावे, राधा नाम मलाए। ओ हमारी जीवनिया में भावे, राधा मलाई। वैष्णो वालों की ललित गुण धाने लागे, गुण धाने लागे। अरे प्यारो प्यारो यमुना तीर पाने लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। राधे 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 राधे। प्यारी श्यामा 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 प्यारी राधे। गुरु नानक सरकार की राधा राधा नाम रटत है जे नर आठोया। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। हर दिन की बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम वैसा भला जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। आने प्यारो प्यारो यमुना जी रो पाने लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने प्यारो प्यारो यमुना जी
जीरो पानी राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया और तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। तिनकी बाधा दूर करत है श्री राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। बोल राधा नाम की जय। एक बड़ी विशेष बात ध्यान दीजिएगा कि यदि शंकर जी को प्रसन्न करना है तो भोले बाबा के मंदिर में जाके हर हर महादेव कहिए, और शंकर जी को विशेष खुश करना है तो शंकर जी के मंदिर में जाकर के जय राधा वल्लभ कहिए, भोले बाबा और गदगद हो जाएंगे। क्योंकि भोले बाबा को राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम बड़ा प्रिय है। अब देवऋषि नारद जी के मन में विवाह करने की इच्छा हुई तो कहां गए? भगवान के शरण में हाथ जोड़ के कहा प्रभु एक काम आ गया। भगवान ने कहा कहो। बोले प्रभु आप अपना रूप दे दीजिए, मैं विवाह करना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए कि बताओ रूप भी कोई मांगने की चीज है? तो सोचा कि मेरा भोला भक्त है, ठीक है। भगवान ने कहा तथास्तु। तो आपने कथा सुनी होगी कि भगवान ने नारद जी को सारा स्वरूप तो अपना दे दिया, और मुख किसका लगाया? मुख लगाया बंदर का। अब नारद जी को मुख तो दिखाई नहीं दे रहा, स्वरूप देखा, बोले आहा हा वाह सुंदर रूप मिल गया। शंकर जी के दो गण थे, वो सब देख रहे थे, उन्हें पता था कि ये क्या लीला हो रही है। अब नारद जी जाके सभा में बैठ गए, स्वयंवर हो रहा है, बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार बैठे हैं, और वो कन्या जो है विश्वमोहिनी हाथ में जयमाला लेके आई, सब लोगों की ओर देख रही है पर नारद जी की ओर देख ही नहीं रही, उधर मुंह भी नहीं किया। नारद जी को लगा कि शायद इसकी नजर नहीं पड़ी, नहीं तो ये तुरंत जयमाला डाल देती। इतना सुंदर रूप और कौन का हो सकता है, तो भगवान का रूप है। तो नारद जी वहां से उठे और सामने की पंक्ति में जा बैठे जिधर वो कन्या जा रही थी, और जैसे ही कन्या ने उनको उधर देखा तो कन्या मुड़ के दूसरी ओर चली गई। अब नारद जी जिधर जाते हैं वो उधर से मुड़ के दूसरी ओर चली जाती है। मोदी जी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कन्या है माया और नारद जी हैं संत, और जहां संत विराज जाते हैं वह माया की हिम्मत नहीं है कि उस ओर देख सके। माया जो है भगवान के भक्तों की ओर नहीं देख पाती। वो केवल नारद जी को नहीं देखा ऐसा नहीं है, बल्कि नारद जी की लाइन में जितने लोग बैठे थे उनकी ओर भी माया ने नहीं देखा। क्यों? बोले जो संतों की पंक्ति में आ जाते हैं वो सब माया की दृष्टि से बच जाते हैं। देखो भगवान पकड़ में ना आए तो कोई बात नहीं, पर भगवान के प्यारे भक्तों को पकड़ लीजिए तो भगवान के भक्तों को पकड़ने से भी भगवान की कृपा मिल जाएगी। भगवान अपने भक्तों को तो कृपा करते ही हैं, पर उनसे भी पहले उस पर कृपा करते हैं जिसने भक्त के पैर पकड़ रखे हैं।